बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 का स्टेट्स ऑफ मैटर गैस का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4 और आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट 2। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पार्ट 1 आइडियल गैस इक्वेशन का नहीं देखा तो देख लीजिए। 9 फार्मूलाज लिखवा दिए गए थे, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन हो गई थी। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और उसके बाद जनरल आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो भी हमने ड्राइव कर ली थी। ये पूरी सीरीज़ चल रही है आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। एग्जाम्पल 4.2 भी हम जो है वो कर चुके थे। अब चलते हैं इसमें सेल्फ असेसमेंट की तरफ। सेल्फ असेसमेंट, कौन सा सेल्फ असेसमेंट है? ये पेज नंबर 82 पे मौजूद है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और साथ साथ इसका डेटा जो है वो भी बनाते हैं। ये बोल रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 26.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ अ गैस कंटेन्स 1.26 मोल्स STP के ऊपर, ठीक है। एक गैस है जिसका वॉल्यूम जो है 26.4 है। वॉल्यूम उसका क्या है? 26.4 क्यूबिक डेसीमीटर एक गैस का वॉल्यूम है STP के ऊपर। इसको लाजमी देख लिया करें STP के। और मोल्स जो हैं उसकी तादाद उसके पास क्या है? मोल्स जो हैं उसकी तादाद उसके पास है 1.26 मोल्स। 1.26 मोल्स। अब वो आगे कह रहा है आपको इफ़ 0.24 मोल्स 0.25 मोल्स आर एडिड टू द गैस। ये वो मोल हैं जिनका आप इजाफा करने जा रहे हैं। याद रहे ये न्यू मोल नहीं है। ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट में पिछली दफ़ा आपको समझा चुका था। ये है ओल्ड मोल्स, ओल्ड मोल्स, ठीक है। और न्यू मोल्स जो हैं ये V1 है और V2 जो है वो अभी आपको नहीं पता। ये हो गए न्यू मोल्स, न्यू मोल्स, न्यू मोल्स। ये अभी आपको नहीं पता। ये जो आपको बता रहा है कि ये एडिड मोल्स हैं, जो इजाफा किया गया है उसके अंदर एडिड मोल्स हैं। कितने? 0.25 मोल्स ये ऐड किए गए हैं, एडिड मोल्स, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, यही पूछ रहा है आपसे। न्यू वॉल्यूम क्या होगा इस गैस का, आप ये बता दीजिए। अब यहाँ पर मोल्स की बात आ रही है और वॉल्यूम की बात आ रही है। 9 फार्मूलाज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। 2 फार्मूलाज जो हैं वो बॉयल्स लॉ के थे, 2 चार्ल्स लॉ के थे और 2 एवोगैड्रोस लॉ के थे। और उसके बाद हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके मैंने 2 लॉ आपको, 2 फार्मूलाज मैंने आपको और बताए थे। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो यहाँ पर लगेगा, कौन सा फार्मूला जो है यहाँ पर लगेगा। इस डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे ख़्याल में जब V1 है और आपके पास ये N1 है, अभी जो है वो गैस के मोल्स की ओरिजिनल तादाद जो है वो ये है। गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम ये है। न्यू वॉल्यूम वो आपसे पूछ रहा है और आपको मोल्स भी कुछ उसने ऐड किए हैं उस कंटेनर में, उस बर्तन में। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है क्योंकि वो है N2। ये आपको नहीं पता। जब तक ये आपको नहीं पता चलेगा आपको न्यू वॉल्यूम का पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो V1 अपॉन N1 इज़ इक्वल टू V2 अपॉन N2। ये एवोगैड्रोस लॉ है, ये उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट समझ में आता है वो N2 है, वो ये रहा हमारा टारगेट। इसको अगर मैं अकेला करूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर मैं देखूँ ये तो V1 मल्टीप्लाई बाय N2 इज़ इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय N1। अब V1 को वहाँ ले जाऊँगा, N2 इज़ इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय N1 अपॉन क्या हो गया ये हमारे पास V1 यहाँ पर आ गया।
अच्छा, N2 फाइंड आउट करने के लिए आसान सा तरीका तो यहाँ पर यही है कि भाई आप इसको ऐड कर दीजिए। N2 अगर आपको फाइंड आउट करना है ना, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि यार पहले जो मोल हैं 1.25 मोल्स ये हैं, सॉरी ये वॉल्यूम को मैंने यहाँ मोल्स लिख दिया, ये वॉल्यूम है, ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम सॉरी, ओल्ड वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम। तो ये आपके पास ओल्ड मोल्स हैं। अगर आपको न्यू मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो इसका तो बड़ा आसान सा तरीका ये है कि जो एडेड मोल उसने आपको दिए हैं आप इनको जमा कर दीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। न्यू मोल्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं यानी कि N2, तो ओल्ड मोल्स, ओल्ड प्लस एडेड मोल्स, इनको जमा कर दें तो आपके पास न्यू मोल्स जो हैं वो आ जाएंगे। ओल्ड मोल हमारे पास कितने हैं 1.26 प्लस एडेड मोल्स, जितने मोल्स आपने ऐड किए हैं 0.25, तो आपके पास ये न्यू मोल्स जो हैं वो आ जाएंगे। ये जो भी आपने किया था ना इसको ज़रा मिटा दीजिए क्योंकि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये फार्मूला लगा रहा था न्यू मोल फाइंड आउट करने के लिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको जमा ही तो करना है, न्यू मोल हमारे सामने आ जाएगा। तो 1.26 और ये 0.25, ये हमारे पास हो जाएगा 1.51 मोल्स, न्यू मोल जो आपके पास आ जाएंगे, ये रहे। ठीक है भाई, ये N2 आपके पास आ गया। अब इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारा टारगेट ये नहीं है, N2 नहीं है हमारा टारगेट है V2। यही तो हमसे पूछ रहा है कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा ये बता दीजिए। अब जबकि आपने 0.25 मोल्स को ऐड कर दिया, तो अब इस फॉर्मूले को घुमाते फिराते हैं, ये हमारा टारगेट है, इसको यहाँ ले आइए। बस सिर्फ आपने इतना करना है, V1 मल्टीप्लाई बाय N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2। ठीक है भाई, N2 यहाँ आ गया, V1 मल्टीप्लाई बाय N2 हो गया और N1 यहाँ पर ही है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आपके पास जो है ओल्ड वॉल्यूम क्या है 26.4 मल्टीप्लाई बाय न्यू नंबर ऑफ मोल आपके पास क्या है 1.51 डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या है 1.26। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, देखें इसका जवाब क्या निकलता है। आप भी मेरे साथ साथ करें, 26.4 मल्टीप्लाई बाय 1.51, 26.4 मल्टीप्लाई बाय 1.51, 39.864 डिवाइडेड बाय 1.26। कैलकुलेटर पे लिखा होगा आपके पास जवाब 39.864, इसको आप डिवाइड कर दें 1.26 से, आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 31, नया वॉल्यूम जो आपके पास आएगा 31.638 क्यूबिक डेसीमीटर। आपने यूनिट से यूनिट को नेगलेक्ट नहीं करना, उसने वॉल्यूम आपको क्यूबिक डेसीमीटर में दिया है तो आपका जवाब भी क्यूबिक डेसीमीटर में ही आएगा। ये आपका जवाब हो गया, सेल्फ असेसमेंट हो गया। आगे चलते हैं, अब और क्या है। उसके बाद एग्जाम्पल 4.3 है। 4.3 एग्जाम्पल को भी ज़रा समझ के कर लीजिए। 4.3 एग्जाम्पल, सेल्फ असेसमेंट, इनके ऊपर अच्छे से ग्रिप नहीं होगी। एक्चुअल प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। एग्जाम्पल 4.3 डेटा, इसमें बोल रहा है लाफिंग गैस, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है N2O एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 820 टोर प्रेशर, ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम 10.32 क्यूबिक डेसीमीटर।
लाफिंग गैस का बताया, नाइट्रस ऑक्साइड का टेम्परेचर उसने बताया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कुछ न्यू चीज़ें आएंगी आपके लिए, ठीक है। प्रेशर उसने बताया 820 टॉर, ये उसने प्रेशर बताया। वॉल्यूम इसने बताया है अभी कितना है, 10.32 क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम ही पूछ रहा है आपसे, दैट विल ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। वॉल्यूम जो आपने बताना है वो STP पे बताना है। लाफिंग गैस जो है अभी एक कंटेनर में मौजूद है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस मौजूद है, ठीक है। और इसका अभी मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है इस वक्त इसका 820 टॉर है और इसका मौजूदा वॉल्यूम अभी जो है वो V1 वो कितना है हमारे पास, 10.32 क्यूबिक डेसीमीटर। वो कह रहा है अगर आप जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पे इसको ले आते हैं STP के ऊपर, STP के ऊपर आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड या सेल्सियस में और 273 केल्विन में होता है, ठीक है। और प्रेशर कितना होता है, 760 टॉर या mm ऑफ Hg और या 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रही है बात आपको। तो STP के ऊपर जब भी आए ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको जहन नशीन कर लें, याद कर लीजिए, नोट कर लें अपने पास। STP के ऊपर टेम्परेचर, वो आपको टेम्परेचर नहीं बताएगा, वो आपको प्रेशर भी नहीं बताएगा, वो आपको STP बोल रहा है, यानी कि टेम्परेचर भी बता रहा है और प्रेशर भी बता रहा है। STP के ऊपर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 0 है, केल्विन में 273 है और प्रेशर टॉर या mm ऑफ Hg में 760 है और एटमॉस्फेरिक में 1 है। तो ये वैल्यूज़ उसने आपको गिवन दे दी। अब ये वॉल्यूम है ओरिजिनल, अब वॉल्यूम STP के ऊपर यानी कि इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है नई सिचुएशन इसकी बनेगी, वो कौन सी बनेगी, इसने मोल नहीं दिए हैं, ये याद रहे, इसके अंदर मोल नहीं है। तो टेम्परेचर ये T1 है और वो टेम्परेचर T2 हो जाएगा STP वाला, ठीक है। ये T2 हो जाएगा, कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमें इस टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करना है और इस टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर आपको उसने टॉर में दिया हुआ है, हो सकता है इसको भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लेके आएँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रेशर जो है एक तो ये हो गया, P2 जो है 760 टॉर आ गया आपके पास। देखा आपने किस तरह सिर्फ STP को बता के उसने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आपको दे दिए, ठीक है भाई, ये मामला मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इक्वेशन कौन सी लगेगी, अगर आपको याद हो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो है PV = nRT। इसके मैंने 3 फार्मूलाज बताए थे आइडियल गैस इक्वेशन के। एक तो ये फार्मूला है, दूसरा फार्मूला कौन सा है, नंबर 1 कर देते हैं इसको, टोटल 9 फार्मूलाज में से दूसरा फार्मूला इसका ये वाला था, P1 V1 अपॉन N1 और T1 = P2 V2 अपॉन N1 T2, ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला जो है वो ये था P1, जिस पे हमने ये सपोज किया था कि अगर मोल जो है गैस का वो 1 हो, मोल जो है वो 1 हो, तो P1 V1 अपॉन T1 ये = P2 V2 अपॉन T2, ये तीसरा फार्मूला है। क्योंकि मोल उसने नहीं दिए तो एग्जैक्टली ये तीसरा फार्मूला जो है अब हम यूज़ करेंगे। PV = nRT, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल सिचुएशन के लिए। आपसे किसी गैस के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई इसका प्रेशर ये है, इसका वॉल्यूम ये है और टेम्परेचर ये है, मोल्स की तादाद बता दीजिए, तो आप इसको यूज़ कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन, ये गैस कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो भी आपको बता दूंगा मैं अभी।
ठीक है। लेकिन अगर वो दो सिचुएशंस दे देता है, जैसे कि ये एक ओल्ड और न्यू सिचुएशन बन रही है, एक ओल्ड सिचुएशन है ये रही, एक न्यू सिचुएशन है ये रही, इसके अंदर अगर ऐसा कोई मामला दे देता है तो फिर आप ज़रा डेटा को एनालिसिस करें और इन चीज़ों को देखें कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ की इक्वेशन से मसला हल नहीं होगा, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन से मसला हल नहीं होगा, एवोगैड्रस लॉ की इक्वेशन से मसला हल नहीं होगा, मसला हल होगा आइडियल गैस इक्वेशन से। और आइडियल गैस इक्वेशन की कौन सी शक्ल? ये वाली नहीं, ये वाली। और रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, मोल्स कहीं नहीं दिए उसने। ठीक हो गया, तो मोल जो है वो 1 कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख लें हम, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की, 762 mm ऑफ Hg और ATM ये STP की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको टॉर में दिया हुआ उसने, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर भी उसने आपको टॉर में दिया हुआ है, और ये कौन सा है? ओल्ड प्रेशर, टॉर में दिया हुआ। P2 ये कौन सा है? न्यू प्रेशर, STP वाला, ये भी मैंने टॉर में लिया है, मैंने ATM में नहीं लिया। आप अगर इस वाले प्रेशर को ATM में लेते हैं तो आपको इस वाले प्रेशर को भी ATM में लेना होगा। अगर आप इस वाले प्रेशर को mm ऑफ Hg में लेते हैं तो आपको इस वाले प्रेशर को भी mm ऑफ Hg में लेना होगा। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि एक प्रेशर तो आपने टॉर में दे दिया, दूसरा आपने एटमॉस्फेरिक में दे दिया या mm ऑफ Hg में दे दिया। नहीं, ये गलती नहीं करनी आपने। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो प्रेशर है मैं इसको टॉर में ही ले लूँगा एज इट इज़, कोई परेशानी की बात नहीं, कोई आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो है, और आपकी बुक के अंदर भी यही एग्जाम्पल में यही यहाँ पर भी बताया गया है। ठीक है, दूसरी बात, आपको 9 अभी तक फार्मूलाज बता दिए हैं मैंने, 10वां फार्मूला नंबर 10 जो है वो भी आप नोट कर लीजिए। फार्मूला नंबर 10, फार्मूला नंबर 10, फार्मूला नंबर 10 ये कन्वर्जन वाला फार्मूला है। अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है या केल्विन से सेंटीग्रेड में जाना है तो ये रहा फार्मूला। केल्विन बराबर है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में नहीं चाहिए, टेम्परेचर जो है वो हमें केल्विन में चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर आपका जो है वो उससे छेड़छाड़ नहीं, वो आप केल्विन में ही लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये रहा फॉर्मूला। ये रफ वर्क में कर लेता हूँ। केल्विन बराबर है कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 30 आ जाएगा प्लस 273। आप इसको जमा करें तो ये बन जाता है 303 केल्विन, 303 केल्विन ये बन जाएगा, प्लस 273 इज इक्वल टू 303 केल्विन। ठीक है भाई, इसको आप ले लें तो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वैसे ही आपको पता है। अगर इस फॉर्मूले को भी यूज़ करेंगे तो आपका जवाब जो है वो यही आएगा, 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है भाई, टेम्परेचर भी अपनी जगह पर आ गया, प्रेशर के यूनिट अपनी जगह पर हैं। अब यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ। और यहाँ इसकी वैल्यूज़ रखते हैं। P1 की जगह पर आ जाएगा प्रेशर कितना है? 820। पहले अपने टारगेट को देखें, इसके अंदर आपका टारगेट कहाँ है? वैल्यूज़ बाद में पुट करें, पहले अपना टारगेट अरेंज कर लें। तो यहाँ पर आपका टारगेट है ये सेकंड वॉल्यूम, आपको STP के ऊपर वॉल्यूम आपको V2 फाइंड आउट करना है, वो ये रहा V2। ये अकेला नहीं है, इसके साथ P2 और T2 मौजूद हैं। तो इसका तरीका ये है कि पहले T2 को यहाँ से यहाँ लेके आ जाएं, तो ये हो जाएगा P1 V1 और T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2। अभी भी मसला हल नहीं हुआ, V2 के साथ जो है वो P2 मौजूद है, तो उसको भी वहाँ से निकालना है। तो ये जो है वो मल्टीप्लाई की शक्ल में है, यहाँ आके ये डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा।
और डिवाइड में आने के बाद T1 से मल्टीप्लाई की शक्ल में आएगा। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रेशर कितना है आपके पास 820 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वॉल्यूम 10.32 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड टेम्परेचर, आपके पास न्यू टेम्परेचर कितना है 273 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 303 मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रेशर आपके पास कितना है 760 टॉर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। पहले 820 को मल्टीप्लाई कर लें 10.32 से और उसको मल्टीप्लाई करें 273 से। तो 820 मल्टीप्लाई बाय 10.32 मल्टीप्लाई बाय 273, आपके पास जवाब आएगा 2310235 2310235.2 डिवाइडेड बाय 303 को मल्टीप्लाई करें 760 से 2310235.2 और 303 मल्टीप्लाई बाय 760 230280। अब आप 2310235.2 को डिवाइड कर दें। 2310235.2 डिवाइडेड बाय 230280, आपके पास जवाब आएगा 10.03। आप देखें आपके एग्जाम्पल में भी यही जवाब है 10.03 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल आपकी 4.3 हो गई। इसी के नीचे सेल्फ असेसमेंट मौजूद है, अब उसको देख लेते हैं। अब टोटल 10 फार्मूलाज आपके पास अभी तक हो चुके हैं। कितने फार्मूलाज 10 फार्मूलाज। उनको सेपरेट अलग लिख लें आप, बार बार उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। डेटा लिखने के बाद फिर उसका एनालिसिस करें आप कि ये जो मेरा डेटा है इसके मुताबिक कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं। सेल्फ असेसमेंट डेटा बनाते हैं इसका। A steel gas cylinder has a capacity of 15.8 cubic decimeter। जितना स्टील गैस की कैपेसिटी है, मतलब जितना स्टील गैस का वॉल्यूम है उतना ही एग्जैक्टली उसमें मौजूद गैस का भी वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर जो गैस इस स्टील के सिलेंडर में जो गैस आएगी वो भी कितनी आएगी 15.8 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है भाई, आगे कह रहा है एंड फिल्ड विद 785 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। यहाँ पर मास मौजूद है, किसका, मास ऑफ हीलियम गैस। इसको क्या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे आप, स्मॉल m से। ये किसका मास है, ये ब्रैकेट में लिख दूं, मास ऑफ हीलियम गैस। मास ऑफ हीलियम गैस कितना है 785 ग्राम, 785 ग्राम 785 ग्राम एट अ टेम्परेचर। और यहाँ पर इस गैस का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करके बता दीजिए इन द सिलेंडर। आगे जो है वो मोलर मास उसने हीलियम गैस का दिया हुआ है। मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं हम। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ, मोलर मास कितना दिया हुआ है 4 ग्राम पर मोल। प्रेशर वो आपसे पूछ रहा है। अब देखें यहाँ पर कोई दो सिचुएशन नहीं है, पहले इस बात को जहन में रख लें। P1 P2 वाला सिस्टम नहीं है, V1 V2 वाला सिस्टम नहीं है। सिंपली उसने जो है वो आपको एक
मसला बता दिया कि एक सिलेंडर है, उसमें हीलियम गैस है, उसका मौजूदा वॉल्यूम ये है और उसका टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। अब क्या किया जाए, हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है जिसको मैं ज़रा देख लूँ, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पर प्रेशर पहले इसको देख लें, आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर है, मास और ये पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में। देखें प्रेशर आप फाइंड आउट करेंगे तो प्रेशर का यूनिट क्या रखेंगे, प्रेशर के ऊपर मैंने तफसीली वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कन्वर्जन्स मैंने सिखाई हैं, 5-6 यूनिट हैं प्रेशर के, इसलिए ये डिस्टर्बिंग चीज़ होगी। आप ज़रा वॉल्यूम के यूनिट को देख लें, क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम के यूनिट को देख लें क्यूबिक डेसीमीटर। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो प्रेशर होगा वो एटीएम में होगा, नोट कर लें इसको, एटीएम में होगा। क्या होगा, एटीएम में होगा। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को अब अगर हम फॉलो करते हैं, क्या ये हमारा डेटा इस फॉर्मूले को मैच कर रहा है? क्या प्रेशर मौजूद है? प्रेशर तो पूछ रहा है। क्या वॉल्यूम मौजूद है? वॉल्यूम मौजूद है। क्या नंबर ऑफ मोल मौजूद है? नंबर ऑफ मोल मौजूद नहीं है। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए क्या टेम्परेचर मौजूद है? टेम्परेचर मौजूद है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आर जो है वो गैस कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो आर जो है वो गैस कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके ऊपर आगे पूरी वीडियो बनेगी, अभी बनेगी इसके ऊपर। अभी तो मैं जहाँ पर जो आएगा इसकी वैल्यू वो लिख दूंगा। बहरहाल यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो अभी नंबर ऑफ मोल अगर आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास मास इन ग्राम होना चाहिए जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास होना चाहिए जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस पूरे बड़े से फॉर्मूले को अगर छोटा करूं तो ये बनेगा एन इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। वैल्यूज़ यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। क्या मास दिया हुआ है? ये रहा 785 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या मोलर मास दिया हुआ है? बिल्कुल उसने दिया हुआ है 4 ग्राम। ये रहा 785 को 4 पे डिवाइड कर दें, 785 को डिवाइड कर दें आप 4 पे, तो जवाब आएगा 196.25, 196.25 मोल्स आपके पास आ गए। एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अब छठी चीज़ जो आपके पास आ गई है वो एन की वैल्यू भी अभी आपने फाइंड आउट कर ली, 196.25, 196.25 मोल्स, ठीक है भाई। हम इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब चलते हैं इस आर की तरफ। आर को हम क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट, ठीक है। आर को हम क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास अभी जो इसकी वैल्यू आएगी 0.081 क्या आएगी? क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर एटीएम। इसके यूनिट ज़रा देख लीजिएगा, एटीएम डॉट क्यूबिक डेसीमीटर डॉट मोल के ऊपर -1, मोल के ऊपर -1 और केल्विन के ऊपर -1, केल्विन के ऊपर -1। ये आपके पास गैस कांस्टेंट की एक वैल्यू आ गई। गैस कांस्टेंट की हमारे पास 3 से 4 वैल्यूज़ हैं। इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने से पहले ज़रा ध्यान रख लीजिएगा अपने डेटा की तरफ। तवज्जो यहाँ मेरी तरफ दे दें, लिखना बंद कर दें, गलती कर जाएंगे वरना। ये जो गैस कांस्टेंट है इसका यूनिट कौन सा है? एटीएम। प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम जो है क्यूबिक डेसीमीटर में है। ये तो नंबर ऑफ मोल है, और टेम्परेचर केल्विन में है। तो अपनी वैल्यूज़ जो गिवन हैं ज़रा उनको चेक कर लें। वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में है, ओके। क्या टेम्परेचर केल्विन में है? नहीं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दें, 273 के साथ इसको प्लस कर दें तो 293 केल्विन ये बन जाएगा।
समझ में आ रही है बात आपको? याद है ना, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने केल्विन से कन्वर्ट करने का, सॉरी सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करने का केल्विन में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। 20 को प्लस कर दें 273 से केल्विन आ जाएगा। प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली जब आपके पास वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में है, नंबर ऑफ मोल मोल में, टेम्परेचर केल्विन में है, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर निकलेगा वो एटीएम में निकलेगा। किस में निकलेगा? एटीएम में निकलेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये गड़बड़ नहीं करती, बच्चे आंसर निकाल लेते हैं उसका यूनिट नहीं लिखते, बहुत बड़ी गलती है। अब आगे चलते हैं। PV इज इक्वल टू NRT। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या है इस फॉर्मूले के अंदर? प्रेशर है, वॉल्यूम को दूसरी साइड पर भेज दें। P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अभी आपने फाइंड आउट किए कितने? 196.25 196.25 मल्टीप्लाई बाय गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.081 0.0821 है। अच्छा हुआ एहतियातन मैंने देख लिया, 821 है भाई, 0.0821 है, ठीक है भाई। और टेम्परेचर कितना अभी हमने निकाल लिया? 293, ये रहा टेम्परेचर 20 273 90 293, ठीक है, ये आ गया। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया उसने? 15.8। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, देखें क्या जवाब आता है। 196.25 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293 196.25 0.0821 और 293 4720 470.8526 डिवाइडेड बाय 15.8। आपके कैलकुलेटर पे जवाब लिखा हुआ है, डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 15.8। $298.78। प्रेशर आपके पास कितना आएगा? 298.788। यूनिट कौन सा लगेगा? ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक हो गया भाई, ये आ गया आपके पास आपका जवाब इस सेल्फ असेसमेंट का 298.788। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है इसमें? एग्जाम्पल 4.4 उसका सेल्फ असेसमेंट है। मेरे ख्याल में इसको मैं अगली वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर है, पेज नंबर 83 पे आप देख लें, गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। गैस कांस्टेंट जो आर है, इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं,
उस पर तफसीली डिस्कशन कर लें। एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस ये भी देख लें, डेंसिटी ऑफ द गैस, फिर एग्जाम्पल 4.4 और सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।